चलिएगा दोस्तों, एक बार फिर से हम आपको 34 इंच कमर पैंट की कटिंग के बारे में लेकर के चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस प्रकार से किनारी अपनी तरफ दोनों कर लेंगे, इस प्रकार से बिछा लेंगे हम। तो 34 इंच कमर की कटिंग किस प्रकार करते हैं इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हमारा ये कपड़ा डबल फोल्ड इस प्रकार से कर लिया है। अब ऊपर की मार्किंग हम इस हिसाब से, अब इस प्रकार से हम ऊपर की मार्किंग एक सूधी लगा लिया है। अब यहाँ से हम आधा इंच ऊपर निकाल करके पैंट की लंबाई 37 इंच है, यहाँ से ऊपर से आधा इंच निकाल करके हम पहले अपनी साइड में आ जाते हैं किनारी की तरफ। यहाँ पे हम इस प्रकार से आधा इंच ऊपर निकाल करके, ये हमारा 37 इंच पे निशान लग गया। और इसके बाद में ये 2.5 इंच मोहरी के दबाव के लिए हो जाएगा। अब इसकी लटक हम 34 इंच है तो 9.5 इंच लटक इसकी कर लेंगे। और घुटना हम 18.5 इंच, 18 दूना 36, 137 मतलब आधे पे लगता है। अब यहाँ पर भी उसी हिसाब से निशान लगा लेना है। पहले हम लटक का निशान लगाएंगे 9.5, घुटना हमारा 18.5, लंबाई 37 इंच, 2.5 इंच मोहरी के दबाव के लिए। अब इसलिए हम दोनों पारे मार्किंग लगाते हैं जिससे हमारी ये सूधी मार्क रहे। आप भी इसी प्रकार से अगर निशान लगाओगे तो आपकी कभी भी मार्क रैंच नहीं होगी और कभी भी पल्ला छोटा बड़ा भी नहीं कट सकता। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं, यहाँ पे हम 9 इंच आ जाएगा हमारा, क्योंकि आधा इंच ऊपर निकाल के लिया था। तो यहाँ पे 9 इंच है, हल्का कम है तो इसको हम इस प्रकार से बारीक हल्का लगा लेते हैं। अब हम आ जाते हैं, पहले हम किनारी को इस प्रकार से निकाल देंगे, फिर हम आ जाते हैं रान की तरफ। रान हमारी है 21 इंच यानी 10.5, क्योंकि 10 दूना 20 और 1 21 यानी 10.5। तो यहाँ पे 1 इंची दबाव के साथ हम 11.5 पे निशान लगा लेंगे। ये हमारी रान हुई 21 इंच। अब यहाँ पे हम 11.5 पे निशान इस प्रकार से लगा लेंगे। अब इसके बाद में 1.5 इंची फलाई के लिए ले लेंगे और 11.5 का जब हम आधा करेंगे, 5 दूना 10 यानी 5.5, पौने 6 इंच। तो यहाँ पे पौने 6 का हमने निशान लगाया है, यानी 6 से 2 सूत कम। अब इसी प्रकार से यहाँ पर पौने 6 का निशान लगाएंगे। पहले ये बीच का निशान है हमारा पौने 6। अब हम कमर का निशान लगाएंगे, 34 इंच है, 8 चुकू 32 यानी 8.5। पहले यहाँ पे 34 इंच लिख लेंगे, 8.5 आएगा तो 8.5 से हम 1 इंची दबाव के लिए ले लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9.5। तो यहाँ पे 9.5 का हम निशान लगा देंगे। चौथाई के हिसाब से कमर कटती है, कमर हो या रान हो। जैसे 8.5 आएगा अगर चौथाई जोड़ोगे, 34 इंच कमर 1 इंच दबाव के साथ। यहाँ पे रान हमारी है 11.5 इंच। अब इसी रान से हम घुटने का निशान लगाएंगे, 1.5 इंची 11.5 से हम कम कर देंगे। तो यहाँ पर पहले हम पौने 6 का निशान लगाएंगे, ये बीच का निशान होता है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से पौने 6 का। अब यहाँ से हम 1.5 इंची जब 11 से कम किया है तो 5 यानी 10, तो 5 इधर और 5 दूना 10। तो ये बीच का हो गया हमारा घुटने का। अब आ जाते हैं मोहरी की तरफ। पहले हम पौने 6 का निशान लगाएंगे, ये बीच का निशान होता है पौने 6, ये हमेशा लगता रहेगा क्योंकि इसी के मार्क से हमारी पैंट कटती है। मोहरी हमारी 17 इंच है, तो 17 इंच को हम 8 दूनी 16 यानी 4.25 इंच इधर और 4.25 इंच इधर, 4.25 का होगा दूना 8.5। तो इस प्रकार से 4.25 इधर, तो यहाँ पे 8.5 और 8.5 का दूना 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4.25, अगर यहाँ पे हम रख देंगे 4.5 तो ये हो जाएगी 18 इंच। तो यहाँ पे हम 4.25 ही रखेंगे, 4.25 और 8.5, 4.25 8.5। अब ये बीच वाली मार्किंग इस प्रकार से हम कर लेंगे। अब इसके बाद में हम ये फलाई वाली भी कर लेते हैं। अब क्रॉस फंटी इस प्रकार से घुमा लेंगे और जो हमारे निशान लगे हुए हैं उसी पे रख करके इस प्रकार से हम मार्किंग कर लेंगे। अब इधर हम पलट लेंगे फंटी, तो इधर हमारी क्रॉस हो जाएगी।
अब इसी प्रकार से इधर भी हम निशान लगा लेते हैं। बिल्कुल जो निशान लगे हैं उन्हीं निशान पे हमारी ये फंटी लगनी चाहिए। अब ये हो चुकी है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे लमसम 2.5 या 2.25 इंच इस प्रकार से पॉकेट का यानी जेब इस प्रकार से निशान लगा लेते हैं। और इधर हम 7.5। अब इसको भी हम इस प्रकार से क्रॉस कर देंगे। अब इसके बाद में हम यहाँ से लमसम 1 इंच से 1 सूत ज़्यादा, और या फिर आप 1 ही इंच ले सकते हैं और इस प्रकार से डाउन कर देते हैं। अब इसके बाद में फ्लाई की गोलाई लमसम इस हिसाब से कर लेंगे हम। ये हो चुकी फ्लाई की गोलाई। अब हम आपको बता देते हैं 34 इंच हमारी कमर है और लंबाई हमारी 37 इंच, और रान हमारी ये लंबाई हो चुकी है। अब रान हमारी 21 इंच, ये 21 इंच है। अब इसके बाद में मोहरी हमारी 17 इंच है। यहाँ पे लिख दिया 17 इंच, आप देख सकते हैं। अब इसी के बराबर से आप कटिंग कर दें, ये बिल्कुल परफेक्ट पैंट की कटिंग हो जाएगी। आप अच्छी तरीके से समझ गए हों, ना समझे तो आप दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। ये हुआ फ्रंट पल्ला यानी सामने का पल्ला। हमने आपको इस प्रकार से कटिंग करने के बारे में समझा चुके हैं। बैक पल्ला की कटिंग हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। हालांकि आप देख सकते हैं पीछे हमने डाल चुके हैं। अब इस प्रकार से हम गुटका ये उठा लेंगे। इन्हीं के आधारों से हम प्रेस से ये मोड़ने पड़ते हैं। अब ये हमारा सामना कटिंग